गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ मास्टर क्लासेस पटियाला के यूट्यूब चैनल ਤੇ स्टार्ट करते हैं आप अपनी चल रही सीरीज़ भारत दर्शन का एपीसोड नंबर 30। तो अज बेसिकली जी आप स्टेट की गल करन जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिन्हों आप 7 सिस्टर्स तो अलग एक सिक्किम भी ऐड करके नॉर्थ ईस्ट की टोटल 8 स्टेट्स के गिनते हैं। तो गल करते हैं सिक्किम की, सब तो पहला यदा वर्ड बेसिकली सिक्किम देखिए तो कितों आया सी लिंबू वर्ड सू मतलब न्यू तो खिम मतलब हाउस वॉज अ हैरीडिटरी मोनार्क। इत्थे आपां नूं पता है नामग्याल डायनेस्टी सी जिन्होंने चोग्याल्स भी कहा जाता सी जदों तक इहदी डेमोक्रेटिक बेसिकली इंटीग्रेशन नहीं हुई। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ रिफरेंडम ਹੁੰਦਾ है, मोनार्क ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 22ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ 1975 ਅੰਡਰ ਦਾ 36th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ जो है इत्थे नामग्याल डायनेस्टी का पेपर के क्वेश्चन इदा भी पूछे जा सकते हैं कि नामग्याल डायनेस्टी किहड़े रीजन के रूल करती सी। अल्टीमेटली रिफरेंडम थ्रू 1975 के मोनार्की अबोलिश किया गया। दूजा इंपॉर्टेंट इंडिया की कितनी स्टेट बनती है, 22वीं स्टेट बनती है। तीजी चीज़ इंपॉर्टेंट तो अल्टीमेटली किहड़ी अमेंडमेंट तो बनती है, दैट इज यूर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कदों बने 16 मई सिक्किम डे, कैपिटल गैंगटोक। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परसपैक्टिव जो आप गैंगटोक की गल करते हैं। नैक्सट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो बेसिकली इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स के वंडिया गया। सोरेंग पोक्योंग रिप्रजेंट रीसेंट एडिशन कार्वड आउट टू स्ट्रीमलाइन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम परसपैक्टिव किते ना किते यह अपना पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। पर लैजिस्लेचर की गल करिए तो ऑबवियसली ये एक यूनिकैमरल लैजिस्लेचर है, मतलब इतने लैजिस्लेटिव असैंबली तो है बट इतने लैजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। 32 असैंबली की सीट्स है, यूनिक फॉर हैविंग 1 रिजर्व सीट्स फॉर दी सांगा रिप्रजेंटिंग बुद्धिस्ट मोनार्क कम्यूनिटी। तो इतने किते ना किते आपां नूं एक रिजर्वेशन बुद्धिस्ट मोनार्क कम्यूनिटी की देखने को मिलती है। कि ये लोक सभा के रिप्रजेंटेशन है, बिल्कुल है। कि राज्य सभा के रिप्रजेंटेशन है, तो हाँ जी यदि राज्य सभा के भी एक सीट की रिप्रजेंटेशन है। अगे जुडिशरी की गल करिए, हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम को अपनी अलग आपदी हाई कोर्ट है, ये चीज़ आप याद रखनी है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है अगर आप जुडिशियल स्ट्रेंथ नाल देखिए। करंट लीडरशिप के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, चीफ मिनिस्टर है प्रेम कुमार तामंग। ऑफिशियल लैंग्वेजेस नेपाली, सिक्किम, लेप्चा, इंग्लिश। ए टोटल ऑफ 11 लोकल लैंग्वेजेस होल्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम परसपैक्टिव नाल 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बेसिकली स्टेट दियां, उहदे विच एक है लैप्चा। तो जदों तुसी NCRTs की गल करते हो, ईवन कि क्वेश्चंस की गल करते हो, तो इत्थे दी तुहानूं पता चलेगी कि लैप्चा जो है एक ट्राइब का नाम भी है। लैप्चा ट्राइब कित्थे मिलती है, सिक्किम दे विच मिलती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, लैप्चा ट्राइब फाउंड इन द सिक्किम रीजन। स्पेशल प्रोटेक्शन गवर्न है होंगी है अंडर आर्टिकल 371F ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्ट करता है। तो इत्थे ही आपां नूं इनर लाइन परमिट का कंसैप्ट भी देखने को मिलता है। अगेन इनर लाइन परमिट ब्रिटिशर्स ने आपके टाइम पर शुरू किया सी ताकि जेडे भी एक्सक्लूडिड एरिया, पार्शली एक्सक्लूडिड एरिया है, उन्होंने बेसिकली अलग किया जाए ताकि कितने भी मेन स्ट्रीम वाले इतने एंटर ना कर जाए। दूसरा परपस जेडे उन्होंने टी प्लांटेशन सी आसाम के सिक्किम के उन्होंने तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लिए उन्होंने इनर लाइन परमिट का कंसैप्ट लैके आए। मतलब हुण किसी ने भी अगर इस रीजन के क्रॉस करना है तो उन्होंने परमिट लेना पेगा, परमिशन लेनी पेगी। फ्रेमवर्क फॉर द फॉरन नैशनल एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फॉर द की सैक्टर्स। अगे आप ऑफिशियल सिंबल्स की गल करिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम परसपैक्टिव नाल पहला है स्टेट एनिमल रेड पांडा। तो रेड पांडा हर वारी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स में आया है। किहड़े रीजन के मिलता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिलता है। स्टेट बर्ड ब्लड फीजेंट। तो स्टेट ट्री है रोडेंड्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है रोडेंड्रॉन। तो स्टेट फ्लावर नोबल ऑर्किड। हिस्टोरिकल टाइमलाइन की गल करिए तो सब तो पहला चोग्याल डायनेस्टी का एरा आता है। चोग्याल डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड समझो तो 1642 टू 1975। इत्थे ये चीज़ याद रखनी है, 1975 आप ऊपर पढ़ के हटे हैं, मतलब इंडिपेंडेंस तो बाद भी यह किते ना किते उहदे उत्ते ही सी। 75 दे विच इसदे विच मोनार्की की हुई है, खत्म हुई है। एस्टैब्लिश when Phungso Namgyal was consecrated as the first ruler at the Yukon by 3 revered lamas, the 3 wise men। Tripartite agreement किदे नाल होया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the second one was Chogyal dynasty and the third one was Sikkim the political party जो फॉलो कर रही थी प्रो डेमोक्रेसी एजिटेशन leading to establishment of the state। Ethnic tribe सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ सिक्किम इज बिल्ड अपॉन इट्स 3 डोमिनेंट इंडिजीनियस ग्रुप्स। पहली लेप्चास इंडिजीनियस ग्रुप मतलब ट्राइब। अगेन भूटियास एंड नेपाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप ट्राइब्स की गल करते हैं पेपर के आपको अक्सर ट्राइब्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हुण जियोग्राफी के ग्लेशियल एसिड्स की अगर आप गल करिए तो सब तो पहला है माउंट कंचनजोंगा। तो
ਇਹ 8586 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਕੰਚਨਜੋਂਗਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਪੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਦੀ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਥੂਲਾ ਪਾਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਸ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੈਟ ਫਾਰਮਡ ਐਨ ਆਫਸ਼ੂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਫਟਰ 1962 ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਥੂਲਾ ਪਾਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ੈਲੇਪਲਾ ਪਾਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਟਿਸਟਾ ਰਿਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੇਮੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਮੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਸਟਾ ਰਿਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਸਟਾ ਰਿਵਰ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਦੀ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ, ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਲਾਮੋ ਲੇਕ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੇਕ in the world and cut a deep valley through the state before merging with the Brahmaputra। फिर है गुरु दोंगमर लेक, मोस्ट इंपोर्टेंट। गुरु दोंगमर लेक एक सैक्रेड हाई एल्टीट्यूड लेक जो 17,800 फीट नॉर्थ सिक्किम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਿਕਸਡ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਓਨਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਕਸਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਬੋਥ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਿੱਥੇ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ, ਹਿਮਾਲਯਨ ਬਲੈਕ ਬੇਅਰ, ਮਸਕ ਡੀਅਰ ਤੇ ਤਿੱਬਤਨ ਵੁਲਵਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਬਾਰ ਰੋਡੈਂਡਰੋਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਲੂਮਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਲਪਾਈਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਲੋਂਗ ਲੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ 100% ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ 100%, ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਿੱਕਿਮ। ਅਗੇਨ ਫਸਟ ODF ਪਲਸ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ODF ਪਲਸ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਟੈਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਕਿਮ ਲਾਰਜ ਕਾਰਡਮਨ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰਡ GI ਟੈਗ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਪਾਈਸ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਫਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਿੱਕਿਮ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਲ ਮਿਕਸਡ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਹੈ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਰਿਵਰ ਟੀਸਟਾ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਨਥੂਲਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲ ਸੰਘਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।